जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 14 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आपका कहता है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे विषम संख्या की। तो विषम संख्या आपका वह होता है जो 2 से विभाजित ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है, और वह संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो वह आपका विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच में आपको देखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक समांतर श्रेणी बनाना है। तो 0 देखिए, 0 के बाद आपका क्या आता है, 1 आता है। अगर 1 में हम 2 से भाग करेंगे तो यह आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात यह आपका एक क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद आपका 2 आता है। 2 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यह पूरा विभाजित हो जाएगा, तो यह आपका सम संख्या हो जाएगा, अर्थात यह नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपका क्या आता है, 3 आएगा। ठीक है, ऐसे आपको कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। 3 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा, अर्थात यह भी आपका विषम संख्या है। इसके बाद आपका 4 आता है। 4 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यह पूरा कट जाएगा, अर्थात यह सम संख्या है। इसके बाद कौन सा आता है, 5 आता है। ठीक है, 5 में अगर आप 2 से भाग करेंगे तो यह विभाजित नहीं होगा, अर्थात 5 भी आपका होगा। तो इस तरीके से हम कहाँ तक जाते हैं, 50 तक। ठीक है, डॉट 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 कहाँ तक जाते हैं, 50 तक। 50 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यह पूरा विभाजित हो जाता है, अर्थात यह सम संख्या हो जाएगा। और इसके पहले आपका क्या आता है, 49। ठीक है, 49 में अगर 2 से भाग करेंगे तो यह विभाजित नहीं होता, अर्थात यह भी आपका विषम संख्या है। तो यहाँ से अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको एक समांतर श्रेणी मिल रहा है। 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो 3 पद इधर हो जाता है, डॉट डॉट, और 49 आपका यह nवां पद हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम लिख लेते हैं AP बराबर, AP आपका हो जाएगा 1, 3, 5, डॉट 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 49। ठीक है, अब यहां पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको एक समांतर श्रेणी मिल गया। क्या मिल गया जी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपका क्या मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया, डॉट 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 49 मिल गया। ठीक है, और किसी भी समांतर श्रेणी में अगर आपको सारवंतर और प्रथम पद पता है तो उसके किसी भी पद को आप बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको n या अर्थात पदों की संख्या पता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, योगफल भी बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं सवाल में। तो आपका प्रथम पद आपका साफ साफ दिया हुआ है, जिसको हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, और क्या आपका दिया है, सारवंतर हम निकालते हैं, जिसको हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात A2 माइनस A1। दूसरा पद आपका 3 है और पहला पद आपका 1 है। 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका सारवंतर हो जाएगा। ठीक है, और अंतिम पद आपका दिया है, अर्थात nवां पद दिया है, nवां पद। ठीक है, nवां पद आपका कितना दिया है, 49 दिया है। ठीक है, कितना, nवां पद। और आपको क्या करना है, सबसे पहले पदों की संख्या आपको ज्ञात कर लेनी है। पदों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। उससे आप योगफल बहुत ही आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे, जब आपको पदों की संख्या पता रहेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल n से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, यह हमको सबसे पहले ज्ञात करना है। n अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम nवां पद का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करते हैं। a का nवां पद बराबर होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। इसी पर रख कर हम क्या करते हैं, n अर्थात पदों की संख्या हम ज्ञात कर ले जाते हैं। ठीक है, nवां पद आपका कितना दिया है, 49 दिया है। 49 बराबर प्रथम पद आपका कितना है, 1 है, प्लस n आपको ज्ञात करना है, n माइनस 1। ठीक है, d आपने निकाला है कितना, 2, सारवंतर। ठीक है, बस इसी को हल कर लेंगे। 49 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 का गुणा n में होगा 2n, माइनस 1 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 49 बराबर, अब देखिए यहाँ पर आपका 2n यहाँ वाला हो जाएगा। अब 1 आपका प्लस में है और -2 आपका क्या है,
ऋणात्मक है, ठीक है, अर्थात -2 आपका बड़ा है और +1 आपका छोटा है, तो चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का, क्या होगा, घट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 49 यहाँ पर आपका 49 हो जाएगा, 1 आपका माइनस में है तो इधर आएगा आपका प्लस हो जाएगा, +1 बराबर क्या हो जाएगा, 2n। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2n बराबर 49 + 1, ठीक है, यह लिख सकते हो, 2n बराबर 49 + 1। अब 2n बराबर हो जाएगा आपका 49 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, तो n बराबर हो जाएगा, n यहाँ पर 2n का गुणांक कितना है, 2 है, तो 50 बटा कितना हो जाएगा, 2 भाग के रूप में हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 2 से भाग कर देंगे 50 में, कितना हो गया, 25। तो यहाँ से आपको पदों की संख्या मिल गया, पदों की संख्या n बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। जब आपने पदों की संख्या ज्ञात कर लिया है तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं हैं, यहां तक तो आपने ज्ञात कर लिया कि 0 और 50 के बीच में 25 विषम संख्या है। अब 25 विषम संख्या का योगफल हम किससे ज्ञात करते हैं, एक सूत्र से ज्ञात करते हैं। देखिए, जो कि आप सभी लोगों ने बहुत ही भली बात याद कर लिया है उस सूत्र को, जो कि होता है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, जो कि सभी लोगों को पता है, बार बार यह सूत्र आपको बताया जा रहा है। क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। इसी सूत्र पर क्या कर देना है, आपको रख देना है। जहां पर n दिखता है वहां पर आपको क्या रखना है, 25 रखना है, ठीक है। तो यहां पर n है तो n के 25 पदों का योगफल, n की जगह पे 25। अब यहां पर n है तो कितना हो जाएगा, 25 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2 गुणे a का मान, अर्थात प्रथम पद आपका कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में n आपका कितना है, 25 - 1 गुणे में d आपने कितना निकाला है, सार्वंतर 2 निकाला है। बस इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हल कर लेंगे तो यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। हो जाएगा n के 25 पदों का योगफल बराबर, यह हो जाएगा 25 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 24 गुणे कितना, 2, ठीक है। n के 25 पदों का योगफल बराबर 25 बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, 24 दूना 48 हो जाएगा, यह वाला इसका गुणा इसमें हो गया। n के 25 पदों का योगफल बराबर 25 बटा 2, ठीक है, यह गुणा में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि 48 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब 50 यहाँ पर हो जाएगा n के 25 पदों का योगफल बराबर 2 से हम क्या करेंगे, 50 को काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50, कितना हो गया, 25 गुणे 25, ठीक है। अब n के 25 पदों का योगफल बराबर हो जाएगा 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हो जाएगा पंचम 25 के 5 पूरे और 2 का गुणा 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, अर्थात 25 25 हम 625। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालते हैं, अगर उसके इकाई का अंक 5 है तो 5 का हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 35 का गुणा अगर आप 35 में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अर्थात 35 का वर्ग आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 5 है इकाई का अंक, तो पंचम 25 पूरा लिख देंगे, और यहाँ पर 3 है तो 3 का गुणा 1 जोड़ कर देंगे, ठीक है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, अर्थात 3 का गुणा 4 में कर देंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। तो 35 का गुणा 35 में करेंगे तो 12 25 हो जाएगा, और 25 का गुणा हमने इसी नियम से किया है, ठीक है, कौन से नियम से, 25 का वर्ग, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं 25 गुणे 25, और 25 में इकाई का अंक 5 है तो पंचम 25 पूरा लिख देते हैं, और 2 में 1 जोड़ देंगे 3, और 2 का गुणा 3 में कर देंगे 2 3 6, ठीक है, वही यहाँ पर आपका लिखा गया है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, 625 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वह आपका कितना होगा, 625 होगा, ठीक है।
और यहां तक भी आपने ज्ञात कर लिया है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 625। 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याओं का योगफल कितना है, 625 है। ठीक है, 625 आपने किस सूत्र पर निकाला है, यस एन बराबर एन बटा 2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि होता है पदों का योगफल। किसका, यन पदों का योगफल। ठीक है, तो 625 यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो। और आपको वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।